जय बजरंगबली। जय जय श्री राम। जय योगी जी। दोस्तों, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूं। आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जिनको हिंदू आर्मी प्रेरणा स्रोत मानती है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। इस पृथ्वी पे ईश्वरीय जन्म लेने वाला, सनातनी धर्म में पैदा होने वाला एक ऐसा युग पुरुष जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जिनको हिंदू आर्मी प्रेरणा स्रोत मानती है और वो ईश्वरीय हैं। हिंदू आर्मी उन्हें ईश्वरीय क्यों कहती है, उसका रीजन है। एक पहला इस पृथ्वी पे 600 मुगल काल, 600 वर्ष, 200 वर्ष अंग्रेज काल और 70 वर्ष गयासुद्दीन गाजी का परिवार काल। ये 870 वर्षों में कोई एक ऐसा जो नेतृत्व ईश्वरीय पैदा हुआ है, जो प्रखर आवाज में सनातनियों की, हिंदुओं की बात रखता है। और आज जब वो संवैधानिक पद पे है, वो जो मेरा भगवान है, जो मेरा ईश्वर है, जिनको हिंदू आर्मी ईश्वरीय जो है उपाधि देती है और ईश्वरीय जो है उनको मानती है और बार बार ईश्वरीय ईश्वरीय कहती है, तो बहुत जो जिहादी हैं, बहुत जो राष्ट्रद्रोही हैं, बहुत जो इस तरह के आक्रांता हैं, जो तबलीगी हैं, उनको बड़ा मिर्ची लगता है। अरे भाई, योगी जी ईश्वरीय हैं, उनका काम ईश्वरीय है। ध्यान से सुनिए, आज खुश खबर यह है कि योगी जी ने डंके की चोट पे शक्ति मिशन की तैयारी कर दी है। शक्ति मिशन में उन्होंने यह कहा है कि एक बात ध्यान से सुन लो, तुम ये जो जिहादी हो ना, जो तुम इतने पवित्र शब्द जो लव है, प्रेम है, उस शब्द को तुम जो ये लव जिहाद शब्द जो चल रहा है, मैं ये समझता हूं कि ये लव जिहाद नहीं है। ये जो है, ये प्रॉपर जो है इस्लामिक जिहाद है, जिसको प्रेम शब्द को बदनाम किया जा रहा है। आज आपने बल्लभगढ़ में देखा होगा, आज हिंदू जागा वहां पे महासभा ने बिल्कुल वहां पे अच्छा काम किया कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, इस पे हंगामा हुआ बल्लभगढ़ के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि जो योगी जी ने इतना बड़ा जो बयान दिया है, हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेशानुसार जो बयान दिया है कि जो लव जिहाद है, इस पे वो कानून बनाने जा रहे हैं, इस पे वो अध्यादेश लाने जा रहे हैं। है कोई ऐसा नेता, जो मर्द नेता भारत का, जो सेकुलर अपने आप को कहता हो, जो इस तरह से मुखर होकर प्रखर आवाज में बात रखे हिंदुओं की? इसलिए योगी जी ईश्वरीय हैं और उन्होंने ये कहा है कि नहीं सुधरे ना तुम जिहादियों, तो तुम लोग का राम नाम सत्य निश्चित है। आपने हाल के घटना में जो निकिता जो प्रकरण है, निकिता कांड, हत्याकांड आपने देखा होगा, उसमें जो भी निकले हैं सबके सब तबलीगी हैं, मुसलमान हैं। और उनकी जो माता जो जेल में है, तौफीक, उसकी मां क्या बोलती है आपको पता है? वो बोलती है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए थी, निकिता को शादी कर लेनी चाहिए। वो हिंदू सनातनी लड़की ने अपनी एक समझ लीजिए, उसने शहीद हुई है, वो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो इन पाकिस्तानियों से लड़ते लड़ते मरी है। तो मैं उस निकिता के लिए, हिंदू आर्मी लड़ाई कर रही है, देश में सब जगह लड़ाइयां चल रही हैं, फाइट चल रही है कि जल्द से जल्द निकिता को न्याय मिले। लेकिन जो योगी जी ने आज काम किया है ना, ये हमारी जो बहन निकिता थी ना, उसकी जो शहादत है, मौत है, वो मतलब एक तरह से जो है वो शहीद हुई है देश के लिए, इस सनातन धर्म के लिए शहीद हुई है। और उसको योगी जी ने ये गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट है पूरे सनातन जी बहनें हैं हमारी, जो ये तबलीगी हैं, ये भेष बदल के और ये लव जिहाद जो बोलते हैं बार बार, ये लव जिहाद जो है, योगी जी ने जो काम किया है ना, ये नफरत, ये लव जिहाद नहीं है। हम तो कहेंगे ये लव जिहाद नहीं है, ये नफरती जिहाद है, ये इस्लामिक जिहाद है। और इस जिहाद को फैलाने में आज से नहीं, खासकर बॉलीवुड का बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान रहा है। आपने देखा होगा, अनिल कपूर की एक मूवी आई थी, वो स्टूडेंट के साथ जो है ये प्रेम करता है, लव करता है। तो इन जिहादियों ने
बॉलीवुड के माध्यम से इस पवित्र नाम को भी बदनाम कर दिया है, और जो शिक्षक का और शिक्षार्थी का जो एक नाता होता था, पवित्र रिश्ता होता था, उसको भी बदनाम कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जिहादी हैं सावधान हो जाओ, क्योंकि जब योगी जी ने कह दिया कि राम नाम सत्य तुम्हारा हो जाएगा, तो यह समझ लो कि तुम्हारा राम नाम सत्य होना निश्चित है, क्योंकि सबका वार खाली जा सकता है, योगी जी का वार खाली नहीं जा सकता। तो आज का जो ये हमारा संबोधन है, ये जो हम आपके पास हिंदू आर्मी के आधिकारिक बयान से ये जो वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं, जो ये सूचना हम आपको दे रहे हैं, ये सूचना बहुत ही सराहनीय है, और ये सनातनियों के लिए एक और जो राम राज्य की कल्पना है, जो विश्व गुरु की कल्पना है, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, उसको पूरा करते हुए इसको कानूनी रूप दिया जा रहा है। जो भी जिहादी, इसमें जब कानून बनेगा तो जब भी हम लोग योगी जी से बात करेंगे, हमारी कोर बात करेगी, हम लोग बात करेंगे योगी जी से, ये बात हम करेंगे कि हमारे महत्वपूर्ण 4-5 बिंदु इसको डालिए। ये जिहादी अगर भेष बदल के, अगर सोशल मीडिया फेसबुक पे भी ये करण पांडे बन के वो अकरम खान जो है वो हिंदू की लड़की को बेवकूफ बनाता है, ऐसे कांड में भी मैं कहता हूं उस नौबत क्यों पहुंचे जो निकिता कांड हुआ और हत्या का कांड क्यों पहुंचे। तो जब ये पता लग जाए, पता लगने पे ही उसको बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए खड़ा करके। इस तरह का उसके अंदर हम लोग 4-5 कठोर बिंदु उस कानून में डलवाने का प्रयास करेंगे, और हम योगी जी से बात करेंगे, हिंदू आर्मी बात करेगी। तो फिर हिंदू आर्मी का 4-5 निवेदन है 90 करोड़ हिंदुओं से, सनातनियों से। पहला निवेदन कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते अगर सनातनियों के लिए, तो आप कम से कम हिंदू आर्मी के वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पहुंचाएं जन जन तक, अपने बच्चियों को दिखाएं कि कैसे करण पांडे बन के अकरम खान जो है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट रहा है, कैसे कैसे। तो पुनः ये हिंदू आर्मी 90 करोड़ हिंदुओं से यही आह्वान करती है कि देखिए, आज अगर कानून योगी जी लागू कर पा रहे हैं तो उसकी टोटल जिम्मेदारी 90 करोड़ हिंदू हैं। कैसे? ये ऐसे कि जब आप ये जो संदेश हिंदू आर्मी का है, ये आप जब वायरल करते हैं, जब पूरे देश में पहुंचाते हैं, विश्व के कोने कोने का हिंदू सुनता है, अन्य जो आक्रांता सुनते हैं, तो ये लगता है सरकार को सारा काम योगी जी मोदी जी थोड़ी ना करेंगे, आपको थाली में सजा के दे देंगे। भाई आपने वोट दे दिया तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको मुद्दों को योगी जी तक समूह में पहुंचाना पड़ेगा, मोदी जी तक समूह में पहुंचाना पड़ेगा। उसका माध्यम सोशल मीडिया है। तो आप कुछ नहीं करें, आप हमारे साथ हमारे रैली में मत आए, हम जहां मस्जिद तोड़ने जाते हैं, जो अवैध मजारे हैं उसको तोड़ने जाते हैं, वहां पे मत आइए। हिंदू आर्मी के 3 लाख कार्यकर्ता सक्षम हैं, लेकिन आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करेंगे तो बेटियों को दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए कि कैसे अकरम खान जो है करण पांडे बन के हमारी बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। और ये तौफीक जैसा आप देखिए 2 साल से उस बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू का कोई भी संदेश है, चाहे हिंदू आर्मी बोलती है, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोलते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, चाहे हमारे अमित शाह जी बोलते हैं, चाहे कोई भी हिंदू नेता बोलता हो, जो भी सनातन के पक्ष में कोई बोलता है, उसको आप कम से कम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और ये कम से कम आप अपना योगदान दें सनातनियों को जगाने में, सनातनी हित में, क्योंकि अब राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। आज 370 आपका खत्म हो चुका है, राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, और योगी जी ने भी कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। देख लो तबलीगियों, मंदिर हमने वहीं बनाया, और 30,000 मंदिर और हैं, वो भी लेने की तैयारी चल रही है। काशी मथुरा पे अब वार होने वाला है, तुम्हारे जितने भी तुम कब्जा करके बैठे हो। तो कुल मिला के जो आज का दिन है, हर्षोल्लास का विषय है कि योगी जी ने प्रखर होके उन्होंने एक मंत्र बोला है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो ये जो लफ्ज जिहादी हैं, ये अब इनका समय खत्म हो रहा है। इस बात के लिए मैं योगी जी का
मतलब कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, और जब भी मौका मिलेगा इनको दुस्सह से मैं अभिनंदन करूंगा। हिंदू आर्मी अभिनंदन करेगी इनके। हम लोग जन्मदिन चौराहे चौराहे पे मनाते हैं, अब तो हम हर गली गली, हर गांव, पूरा भारतवर्ष इनका जन्मदिन मनाएगा, और बड़े हर्षोल्लास के मनाएगा, क्योंकि ये है भारत का भविष्य, ये है सनातनी का भविष्य। ये एक ऐसा नेता है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सिर्फ सनातन हित की बात करता है, राष्ट्रीय हित की बात करते हैं हमारे योगी जी। तो हम लोगों को यह करना है कि जो भी हिंदू आर्मी या हिंदू सनातनी नेताओं के और उनके कार्यकर्ताओं के संदेश हैं, उसको जन जन तक अपने को पहुंचाना है। कोई तबलीगी देखता उससे डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अब बात यहां पे यह आ रही है कि थोड़ा सा आज हिंदू आर्मी में एक हर्ष का विषय आया है, तो हिंदू आर्मी की कोर यहां बैठी है, तो एक बार जय श्री राम के नारे लगने चाहिए। जय श्री राम। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से एक चर्चा करना चाहता हूं। हमारे बीच हमारे प्रबुद्ध त्रिपाठी जी हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू आर्मी की नींव रखने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और आज हिंदू आर्मी 3 लाख कार्यकर्ताओं का एक समूह बन चुका है। आज उत्तराखंड का प्रभार जो नीरज जी हैं उनको दिया गया, और जबरदस्त वो काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। बेंगलोर में हमारे सतीश सन्ना जी काम कर रहे हैं, हमारा बंगाल में काम चल रहा है। अभी हम कुछ मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे, आपसी चर्चा है, लेकिन आपसी चर्चा हमारी बहन बेटियों तक, हमारे सनातनी हिंदू तक पहुंचनी चाहिए कि वाकई हिंदू आर्मी में जो एक प्रवक्ता या प्रभारी का चेहरा दिखता वही है कि और भी प्रबुद्ध लोग हैं। देखिए आपके बीच क्या क्वेश्चन रखते हैं और क्या हमसे पूछते हैं। नमस्कार, सुनील त्रिपाठी, हिंदू आर्मी। आपके बीच में सुशील जी हैं और मैं सुनील त्रिपाठी। हम लोग कुछ रुक जाओ। नमस्कार, सुनील त्रिपाठी हिंदू आर्मी से एक बार आपके बीच में आया हूं 2 मुद्दों के साथ। और ये 2 मुद्दे जो हमारे प्रमुख, जो हमारा मेन मिशन है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, उसके बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन 2 मुद्दे पे बात करना बनता है, आवश्यक हो गया हमारे लिए। पहला मुद्दा है, जैसा कि आपको जानते हैं कि फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले का, और वो आतंकवादी हमला इस्लामिक आतंकवादी हमला है, जिसको कहने से हम यहाँ पे पूरे विश्व में लोग कतराते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे कब बोलोगे यार धर्म नहीं होता? देख रहे हो कि बम कहां से गिरता है, मारता कौन है, काटता कौन है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बार एकदम क्लियर उन कठमुल्लों को बता देना चाहता हूं कि आप एक चीज ध्यान क्यों नहीं देते हैं। जब आप हमारे देवी देवताओं की घटिया घटिया फोटो बनाते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब तो हमारे यहां ये 100 करोड़ हिंदू में से एक भी बंदा जाके आपका गला नहीं काटता। और अभिव्यक्ति की आजादी की आप बात करते हो, और आपके बारे में थोड़ी सी कुछ भी कोई टिप्पणी कर देता था आप जाके गला रेत कर देते हो, और कहते हो मैं सेकुलर हूं। सेकुलर हम हैं। अगर हम सेकुलर नहीं होते तो आप ऐसा नहीं करते। लेकिन हम अब सेकुलर बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। तुम कहते हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे 30 करोड़ क्या है। अरे तुम 15 मिनट पुलिस हटा के क्या कर लोगे यार? वो जानते हो क्यों बताते हो? क्यों? इसलिए कहते हो क्योंकि हम सहनशील हैं। असहिष्णु हम नहीं, तुम हो। हमारे अंदर सहिष्णुता है, लेकिन ये सहिष्णुता असहिष्णुता में बदल ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा कि आप सबको पता है कि इन 10 करोड़ लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि भगवा आतंकवाद क्या है, लेकिन हमको 100 करोड़ को हजारों आतंकवादी हमले में यह नहीं पता चल पाता कि यह इस्लामिक आतंकवाद है। हम कहते हैं कि आतंकवाद हुआ। अगर कोई इस्लामिक पकड़ा जाता है तो उसको हम कहते हैं कि विशेष समुदाय। काहे का विशेष समुदाय यार? उसका नाम क्यों नहीं लेते हो तुम? और कोई एक साध्वी को पकड़ते हो, एक साधु को पकड़ते हो, एक संत को पकड़ते हो, तो आप उसको 10 दिन तक रगड़ते हो कि नहीं ये तो जो है भगवा आतंकवाद है। तो भगवा आतंकवाद नहीं है, हिंदुत्व धरा का धर्म है, भगवा नहीं झुकेगा। अब काफिला शेरों का है, अब कुत्तों से नहीं डरेगा, ठीक है। आप ये समझो, जो शेर होता है ना वो धैर्य रखता है, वो कुत्तों का शिकार नहीं करता है। उसके लिए बहुत सारे जंगली जानवर पड़े होते हैं क्योंकि वो राजा होता है। लेकिन अब जब
कुत्ते भौंकने लगेंगे ना तो उसको मजबूरी में कुत्तों का भी शिकार करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो आप मुद्दे से भटकिए मत। ये फ्रांस में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कुछ कठमुल्ले उस फ्रांस के खिलाफ यहां सड़कों पे आ गए। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर है जो फ्रांस के साथ में खड़ा है, क्या हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते? खड़े हो सकते हैं। और 100 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़ा था। और मैं कह रहा हूं जब तक मोदी हैं तब तक खड़ा रहूंगा। और हिंदू आर्मी हमेशा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार और भारत में मोदी सरकार का समर्थन करती है और उनकी हर नीति में उनके साथ है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे, लव जिहाद। पहली चीज तो उन लोगों को बता दूं कि ये कोई लव जिहाद नहीं है। इतने पवित्र शब्द को जिहाद से मत जोड़िएगा। और जिन्होंने ये किया है ना, वो भी इस एक मिशन के तहत लव जिहाद मीडिया में फैला रहे हैं। ये लव जिहाद नहीं है, नफरत का जिहाद है। लव का जिहाद होता ना तो मर्डर नहीं होते, गले नहीं रहते जाते, धर्म परिवर्तन नहीं होता। ये नफरत का जिहाद है और ये नफरत का जिहाद मिटाया जाएगा। और हम इसको मिटाने में अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए, जैसा कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि इसके खिलाफ एक कानून बनाया जाएगा, तो हम हिंदू आर्मी की तरफ से उनसे मांग रखते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसा किया जाए कि ऑन द स्पॉट फैसला हो। और जैसे उस बहन बेटी की इज्जत तार तार करते हैं लोग, उसी तरह इनको चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए। ऐसा कुछ कानून की आवश्यकता है। आर्मी को खून के बदले खून, खून के बदले खून, प्रेम के बदले प्रेम। हम ये भी भाषा बोलते हैं कि अगर कोई हमसे प्रेम करेगा तो हम उससे प्रेम करेंगे, और कोई हमसे नफरत करेगा तो हम उससे नफरत करेंगे। जैसा कि हमने बताया, हम शेर हैं, कुत्ते नहीं हैं। और कुत्तों को बताना चाहता हूं, अपनी बढ़िया बिस्तर बांध लो, क्योंकि शेर अब दहाड़ना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं, आपको हम बताते हैं कि आज से 2014 से पहले हमारे अंदर, हमारे हिंदू भाइयों में एकता नहीं होती थी। लेकिन आप देखो, इन 6 सालों में हम एकजुट होने लगे और इसका परिणाम आप देखो कि आज की डेट में हिंदुत्व की बात होती है। आपको भगवा ओढ़े हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मिल जाते होंगे, पहले नहीं मिलते थे। जैसा कि हमने कहा कि अभी दिवाली आ रही है तो अभी कुछ सेकुलर जागेंगे, पटाखे फोड़ोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता। क्या होता है? हमारे ही त्योहारों में सब प्रदूषण होगा, हमारे ही संस्कारों के साथ खिलवाड़ करने की आपको आजादी है। वो अपने लिए सरिया कानून मांगेंगे, हमारे लिए संविधान। अरे संविधान सबके लिए बराबर है और संविधान से ही चलना है तुमको, और संविधान से हम चलते हैं। तुम अगर अपनी आदत, अपनी हरकत से, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बार बार बता चुके हैं कि कुछ नक्कालों से सावधान होना पड़ेगा जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। जैसे कि आपको उन्होंने बताया, चंद्रशेखर रावण कोई भी हिंदू नहीं है, वो कठमुल्ला। तो आपको जाके सर्च करना पड़ेगा कि क्या वाकई में मुझे बेवकूफ बना रहा है, दलित भाइयों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दलित हमारे भाई थे और भाई है और भाई रहेंगे। आज भी दलित का एक बड़ा तबका हिंदुत्व के साथ में खड़ा है। कुछ लोगों के बहकावे में आके दलित भाई हिंदुत्व छोड़ने वाले नहीं है। और मैं बता रहा हूं, आने वाले टाइम में आप देखोगे भारत को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। यह हमारा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो हिंदू आर्मी का यही बार बार जो 90 करोड़ हिंदुओं से यही निवेदन हमारा है कि आप आज की जो स्थिति देख रहे हैं कि जब तक आप पहुंचाएंगे नहीं आवाज को, तब तक इस तरह के कानून नहीं बनेंगे। पुनः निवेदन है कि इसको शेयर करें। किसी भी हिंदू आर्मी के नेता का अगर बयान आप सुनते हैं सकारात्मक है, उसको शेयर करें, उसको अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चों को समझाएं। अभिभावकों से निवेदन है कि वो ज्यादा, जब भी कोई बच्चा ये कहे कि अरे ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, उनका दोष नहीं है बच्चों का, वो तो उनका कोमल दिमाग है, उनका दिमाग में जो हार्ड डिस्क है वो बहुत कोमल है। तो हमें समझाना पड़ेगा कि नहीं, लव जिहाद होता है। और ये क्योंकि स्कूलों में भी वही शिक्षा जो दी जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। अरे भाई क्यों नहीं करें हिंदू मुस्लिम? भाई वो हमारे गाय खाते हैं, हम क्यों ना हिंदू मुस्लिम करें? वो हमारी बहन बेटियों को सरेआम गोली मारते रहे हैं। आज आपके 29 प्रांत
जो आधिकारिक हैं और जो नए बने हैं, एक दो आप देखेंगे तो उसमें आज की डेट में 9 इस्लामिक जो है वो कार्यविधि से संलिप्त पाए जा रहे हैं। चाहे वो बंगाल ले लीजिए, केरला ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आज देखिए वहां क्या हाल है। सारा काम इस्लाम के जो है सपोर्ट में हो रहा है। तो तात्पर्य ये है, आज आप देखेंगे विश्व स्तरीय जो है फ्रांस के साथ भारतवर्ष खड़ा हुआ है। क्यों ना खड़ा हो भाई, तुम किसी का गला काट दोगे, किसी का कुछ कर दोगे, मत तुम्हारे खिलाफ बोला जाए, तुम हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो है फिल्में बनाओगे, उनका मजाक उड़ाओगे, और तुम्हारे बारे में बोला जाए तो तुम लोगों का जो है कर दोगे, गला काट दोगे और फलाने करोगे। तो ये काम तुम्हारे साथ क्यों नहीं होना चाहिए? अगर तुम लव को जिहादी, नफरती जिहाद जो फैला रहे हो, जो ये इस्लामिक जिहाद के नाम पे लव जिहाद जो कर रहे हो, तो क्यों नहीं तुम्हारे साथ भी वही काम होना चाहिए? और ये होगा। ये कानून जो बन रहा है, योगी जी ने जो कहा है, इससे जो हिंदू आर्मी संतुष्ट है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डलवाएंगे। और जो सबसे बड़ी जो बात है, कि जो भारतवर्ष के अंदर चाहे वो गोंडा का कांड होता है, ठीक, हिंदू लड़की के साथ होता है, गाजीपुर का कांड होता है, वो हिंदू लड़की के साथ कांड होता है, आपका बल्लभगढ़ का कांड होता है, हिंदू लड़की के साथ होता है। वहां पे जो ये राक्षस रावण है, ऐसे ये जो दलाल हैं, जो इस्लामिक दलाल, ये वहां पहुंच जाते हैं। वहां नहीं पहुंचते हैं, ये पहुंचते कहां हैं? जहां इनको रोटियां सेकनी होती है। राहुल कुकुर, राहुल गांधी। तो जो योगी जी ने काम किया है, ये वाकई मतलब काबिले तारीफ है। इसमें जो हिंदू आर्मी योगी जी से बात करेगी, मैं योगी जी से बात करूंगा, हमारी कोर योगी जी से बात करेगी, हमारे ईश्वरीय अवतार हैं वो। हम उनसे हिंदू आर्मी इस कानून में कुछ चीजें अपनी भी डलवाएगी। वो क्या डलवाएगी? वो ये डलवाएगी कि इस तरीके से जो ये जिहादी हैं, जो प्रेम के पवित्र नाम को बर्बाद कर रहे हैं, जो प्रियंका गांधी उर्फ प्रियंका खान उर्फ बडेरा ईसाई पता नहीं क्या है, वो अपना मुंह लेके वहां पहुंच जाती कुकुर जैसे। आप समझने का प्रयास करो, जहां आज पूरी दलाल मीडिया, जो दलाल मीडिया है, वो उसका मुंह बंद हो जाता है, लेकिन ट्विटर हैंडल पे बड़े बड़े कुकुर आ जाते हैं, जो ये वामपंथी दलाल है, वामपंथी पत्रकार हैं, उसमें हाथरस कांड पे, लेकिन इनको निकिता कांड पे बोलने का सहूर नहीं है, इनको बोलने के लिए शर्म आ रही है। इसका प्रयास समझिए बात को, कि आज अगर 9 राज्य इस्लामिक पूरी तरीके से हो चुके हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप राजस्थान में हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, तो आपका राज्य इस्लामिक नहीं होगा, तो उसमें नहीं रहिए। पहले लोग सोचते थे वहां ISIS है, भारत में कहां आएगी? अरे आ तो गए हैं सारे ISIS, यहीं पे तो हैं। वो आज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड का जिहाद कर रहे हैं, चाहे वो जमीन का जिहाद कर रहे हैं, मजार बना लेते हैं, आए दिन मजार बना लिया, बस उनका कब्जा हो गया, एक पक्षीय केस कर दिया। अभी लखनऊ की घटना, हम गए थे वहां पे जमीन जिहाद का मामला आया। तो तात्पर्य सिर्फ ये है कि इन जो ये मुगल काल के जो लोग हैं, या जो डरपोक लोग, जो कन्वर्टेड लोग हैं, ये लोग जो है पूरी तरीके से इस्लामीकरण देश का करना चाहते हैं। अगर कहीं मोदी जी और योगी जी नहीं आए होते तो आज भारतवर्ष पूर्णतः इस्लामिक हो जाता, क्योंकि ये 25% हो चुके हैं। बात यहां सिर्फ लव जिहाद पे कानून बनाने की नहीं है, बहुत सी चीजों पे कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन आज जो योगी जी ने बड़ा कड़क फैसला लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है, और मैं समझता हूं जहां भी राष्ट्रवादी सरकारें हैं, इस फैसले का स्वागत करें, और अपने यहां भी ये जो जिहाद का जो सिस्टम है, जो जिहाद रोकने का सिस्टम है, इसको जल्दी से जल्दी कानून लागू करें। इसी के साथ मैं पुनः और पुनः दूध सहल से अभिनंदन करते हुए मेरे योगी जी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और भारतवर्ष के सारे हिंदुओं से यह कहता हूं कि अपने बच्चों को समझाओ कि लव जिहाद होता है, यह इस्लामिक जिहाद है, जो लव के नाम पे बच्चियों को सरेआम गोली मारी जा रही है। मेरे बच्चों, मत भटको। और भारतवर्ष के सभी स्कूल शिक्षकों से निवेदन है कि कम से कम आप ये जो पढ़ाते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, पढ़ाना स्टार्ट करिए। आप लोग पढ़ाना, जितने भी सनातनी शिक्षक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि ये मत पढ़ाइए कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं होता और जिहादी नहीं होते। ये सब जिहाद कर रहे हैं, चाहे वो जमीन के नाम पे हो, चाहे वो प्रेम के नाम पे हो, चाहे नाम बदल के फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, तमाम जो सोशल साइट्स पे हैं। तो इनसे बचने की जरूरत है। और इस तरह के जो भी, अगर कोई भी हिंदू नाम का अगर आपको हिंदू का विरोध करता हुआ दिख जाए तो ध्यान रखिएगा, वो हिंदू नहीं है, वो कन्वर्टेड है। हिंदू नाम बदल के सोशल मीडिया पे आपको बरगलाने का
प्रयास कर रहा है, उससे सावधान हो जाएं और हिंदू आर्मी को सूचना दें, उसका आईपी एड्रेस दें, हमारी आईटी सेल उसको तुरंत गिरफ्तार करवाएगी। भारतवर्ष की जितनी भी नवयुवतियां हैं, हमारी बहनें हैं, भगिनी हैं, और जो माता पिता हैं, इस बात को नोट करें, हिंदू आर्मी आपको बचाने के लिए क्या करने जा रही है और क्या सुझाव देने जा रही है। सुझाव ये खासकर उन नवयुवतियों से जो हमारी बहनें हैं, भगिनी हैं, उनसे निवेदन है कि अगर कोई अकरम खान करम पांडे बन के फेसबुक पे है और आपको लगता हो तो करण पांडे है, तो आप उससे बातचीत करना जारी करते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे। जब आप बात करना चालू करती हैं तो आपको ये वहां पे बोलना है हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्ते। तो वो जब जय श्री राम बार बार बोलेंगी तो वो उधर से अगर जय श्री राम का अगर रिप्लाई करता है तो थोड़ा सा तुम्हें ये लगेगा कि वो सनातनी है। हर हर महादेव मतलब बार बार इस चीज को रिपीट करें। जहां भी वो जो है जरा सा भी हिचकिच दिखाता, मैसेज में आपको शक होता है, वहीं से पहचान हो जाएगी कि ये जिहादी है। इसको ब्राह्मण लड़की पटाने पे 5.5 लाख रुपया मिलता है, दलित लड़की फंसाने पे इसको 4.5 लाख रुपया मिलता है, क्षत्रिय फंसाने पे 6 लाख मिलता है, और जो हमारे वैश्य लड़की फंसाने पे इसको इसी तरीके से 4 या 5 लाख रुपए मिलता है। ये आधिकारिक है, ये अखबारों में निकल चुका है, ये बहुत वायरल है, आप कहीं भी देखेंगे ये पैसा लेते हैं ये लोग। तो ये पंचर बनाने के लोगों का काम तो करते नहीं थे, नया व्यवसाय भी चालू कर दिए हैं और साथ में हिंदू का पतन हो ही रहा है। तो मेरे बच्चियों, आपसे निवेदन है, अपने माता पिता का ख्याल रखो, उनके इज्जत का, तुमको जब जन्म दे के अभी तक पढ़ा लिखा रहे, तुम हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, 9th में हो, 8th में हो, तुम इन जिहादियों से बचने की जरूरत है और बिल्कुल ही इनके बहकावे में नहीं आना है, नहीं तो तुम्हारा हाल वही होगा, या तो बैग में काट के फेंक दी जाओगी, या तुम्हारा गर्दन बलरामपुर जैसे लड़की का काट के, जो प्रिया सोनी है, काट दिया गया, वैसे फेंक दी जाओगी, या अंकिता का देखो दिन दहाड़े बिना डरे वो कांग्रेस के पिल्ले, वो जो खान बंधु हैं, उन्हीं के तो परिवार का तौफीक है। आज के डेट में वो बचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवादी ताकतें एक हो गई हैं, हिंदू जाग गया है, भारत में विरोध हो रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद, इस वीडियो को शेयर करने वालों को धन्यवाद, सनातनियों को धन्यवाद, मेरे बच्चियों को धन्यवाद, मेरे भगिनी को धन्यवाद, बहनों को धन्यवाद। इस लव जिहाद को रोकने के लिए कानून तो बन रहा है, लेकिन इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। तभी हिंदू आर्मी का जो 3 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। नहीं तो ये तबलीगी, ये लव जिहादी हमें ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू आर्मी।